आप सभी का स्वागत है इंग्लिश लर्निंग क्लास में। इस क्लास में हम लोग इंग्लिश की कठिन से कठिन मीनिंग को पढ़ना सीखेंगे और सबसे खास बात, जिन्हें बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़नी नहीं आती उनको मैं इस क्लास में एक एक अक्षर को पढ़ना सिखाऊंगा कि कैसे इंग्लिश पढ़ी जाती है। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। देखिए जो हमारी पहली मीनिंग है उसे कैसे पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है ई एन को पढ़ेंगे इन, एल आई। इसे पढ़ेंगे लाई, क्या पढ़ेंगे लाई। तो इतनी मीनिंग क्या बनी, इन लाई। और आगे लिखा है जीएसटी, जीएसटी हमारा कोड होता है। आपको याद रखना है कि अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर जीएसटी लिखा मिले तो हम जीएसटी को पढ़ते हैं टा, यानी ये हमारी इंपॉर्टेंट चीज है। जीएसटी को क्या पढ़ना है, टा। तो यहाँ पे लिख दिया टा और आगे ई है तो एक ही मात्रा हो गई, एन तो लिख दिया ना। तो इतनी मीनिंग क्या बनी, इन लाइटन, MENT। इसे पढ़ते हैं मेंट, क्या पढ़ते हैं, मेंट। तो मीनिंग क्या बनी, इन लाइटेनमेंट, इनलाइटेनमेंट, इनलाइटेनमेंट। इनलाइटेनमेंट का मतलब होता है प्रबोधन। तो मीनिंग क्या बनी, इनलाइटेनमेंट। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं, EN। इसे क्या लिख दिया, इन, CRO। इसे पढ़ेंगे क्रो, क्या पढ़ेंगे, क्रो। तो इतनी मीनिंग बनी, इन क्रो। और आगे ए लिखा है, यहाँ पे हमें ए का उच्चारण नहीं करना, ए यहाँ पे हमारा साइलेंट रहेगा। और आगे CH, इसे पढ़ेंगे चा। तो इतनी मीनिंग क्या बनी, इन क्रोच, MENT। इसे क्या पढ़ना था, मेंट। तो मीनिंग क्या बनी, इन क्रोचमेंट, इनक्रोचमेंट, इनक्रोचमेंट। इनक्रोचमेंट का मतलब होता है अतिक्रमण। तो मीनिंग क्या बनी, एनलाइटनमेंट, इनक्रोचमेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा है FUR। अगर आपको इंग्लिश की मीनिंग की शुरुआत में FUR लिखा मिले तो FUR को पढ़ते हैं फर, क्या पढ़ते हैं, फर। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा फर्नीचर, तो उसमें पहले हमारा FUR होता है। तो यहाँ पर भी हमारा FUR दिया गया है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, फर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया फर, NI नी। तो इतनी मीनिंग, फर नी। SH, इसे पढ़ेंगे सा। और आखिरी में लिखा है ED। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ED लिखा मिले तो ED को पढ़ते हैं डा। तो मीनिंग क्या बनी, फर्निश्ड, फर्निश्ड, फर्निश्ड। फर्निश्ड का मतलब होता है सुसज्जित। तो मीनिंग क्या बनी, फर्निश्ड, फर्निश्ड। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं, FRE। FRE को पढ़ेंगे फ्री, क्या पढ़ेंगे, फ्री। आगे लिखा है QUE। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर QUE लिखा मिले तो इसे पढ़ते हैं क्वे, यानी QUE को क्या पढ़ना होता है, क्वे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्वे। तो इतनी मीनिंग क्या बनी, फ्री क्वे। और आगे N है हमारा, वो भी कैसा, आधा। तो हमने N लिख दिया, वो भी आधा। आखिरी में T, तो लिख दिया मीनिंग फ्रीक्वेंट। और आखिरी में लगा है LY। LY को इंग्लिश में पढ़ते हैं ली। तो मीनिंग क्या बनी, फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है बार बार। तो मीनिंग क्या बनी, फर्निश्ड फ्रीक्वेंटली। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं, GR। इसे पढ़ेंगे ग्रा, क्या पढ़ेंगे, ग्रा। और आगे लिखा है IE। जो हमारा IE होता है वो बड़ी की मात्रा का काम करता है। तो इतनी मीनिंग बनी, ग्री। VA, इसे पढ़ेंगे वे, क्योंकि जो हमारा V के बाद A है वो हमारी एक ही मात्रा का काम करेगा। तो मीनिंग बनी इतनी, ग्री वे। और N हमारा आधा है तो हमने आधा ना लिख दिया। CE, इसे पढ़ेंगे सा। यहाँ पे आखिरी में ई है। आपको इंग्लिश का एक रूल याद रखना है, अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिरी में ई लिखा मिले तो हमें ई का उच्चारण नहीं करना होता, यानी हमें ई से पहले तक का उच्चारण करना होता है, हमें ई का उच्चारण नहीं करना। तो मीनिंग क्या बनी, ग्रीवेंस, ग्रीवेंस। ग्रीवेंस का मतलब होता है शिकायत। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको गौर करना है TCH पर। TCH, अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TCH लिखा मिले तो TCH को पढ़ते हैं चा, क्या पढ़ते हैं, चा। और आगे लिखा है GLI। तो मीनिंग क्या बनी, ग्ली, TCH चा, ग्लिच, ग्लिच। ग्लिच का मतलब होता है गड़बड़। तो मीनिंग क्या बनी, ग्रीवेंस, ग्लिच। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं, HI। इसे पढ़ेंगे हाई, क्या पढ़ेंगे, हाई। JA, इसे पढ़ेंगे जय। यहाँ पे जो ए लिखा है आपको एक एक रूल याद रखना है। जो हमारा ए होता है वो एक की मात्रा, ए की मात्रा, आ और ए, इन चार चीज़ों का काम करता है। यहाँ पे जो ए लिखा है वो ए का काम करेगा। और आगे लिखा है CK। CK को इंग्लिश में पढ़ते हैं का। तो मीनिंग क्या बनी, हाईजैक, हाईजैक। हाईजैक का मतलब होता है अपहरण। तो मीनिंग क्या बनी, हाईजैक। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है HA। इसे पढ़ेंगे है। M हमारा 2 बार लिखा है। इंग्लिश का एक रूल होता है, अगर आपको इंग्लिश की मीनिंग में कोई अक्षर 2 बार लिखा मिले तो आपको पढ़ना खाली एक बार होता है। कहने का मतलब M हमारा 2 बार है, पढ़ेंगे खाली एक बार। तो मीनिंग क्या बनी, हैम। और आखिरी में लिखा है ER।
ER को पढ़ते हैं अर, क्या पढ़ते हैं अर, तो मीनिंग क्या बनी, हैमर। हैमर, हैमर का मतलब होता है हथौड़ा, तो मीनिंग क्या बनी, हाईजैक, हैमर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। IN, इसे पढ़ेंगे इन। GRE, ग्री, तो इतनी मीनिंग बनी इन ग्री। DID, इनग्रीडी। ENTS, इसे पढ़ेंगे एंड्स, क्या पढ़ेंगे एंड्स, तो मीनिंग बनी इनग्रीडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है सामग्री, तो मीनिंग क्या बनी, इनग्रीडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। IN, इन। VU, इसे पढ़ेंगे वो, क्या पढ़ेंगे वो। IE लिख दिया। CE, सा, तो मीनिंग बनी इनवॉइस, इनवॉइस। इनवॉइस का मतलब होता है चालान, तो मीनिंग बनी इंग्रेडिएंट्स, इनवॉइस। अब हम लोग आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ए, तो हमने लिख दिया ए, और यहाँ पे सी हमारा 2 बार है। इंग्लिश का रूल होता है कि कोई अक्षर अगर 2 बार लिखा है तो पढ़ेंगे खाली 1 बार, तो हम यहाँ पे सी कितनी बार लिखेंगे, 1 बार। और आगे लिखा है यू, CU को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं क्यू, क्या पढ़ते हैं क्यू, तो यहाँ पे लिख दिया AQ। MU, इसे पढ़ेंगे म्यू, क्या पढ़ेंगे म्यू। LA, इसे पढ़ेंगे ले, और आखिरी में लिखा है TIUN। TIUN हमारा कोड होता है। TIUN को इंग्लिश में पढ़ते हैं शन, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर TIUN लिखा मिले तो TIUN को हम लोग क्या पढ़ते हैं, शन। तो मीनिंग क्या बनी, एक्यूम्यूलेशन, एक्यूमुलेशन, एक्यूम्यूलेशन, एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है संग्रह, तो मीनिंग क्या बनी, एक्यूमुलेशन। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। AD, इसे पढ़ेंगे एड। VI, इसे पढ़ेंगे वाई। SO, इसे पढ़ेंगे जा, क्या पढ़ेंगे जा, और RY को पढ़ेंगे री, तो मीनिंग क्या बनी, एडवाइजरी, एडवाइजरी, एडवाइजरी। एडवाइजरी का मतलब होता है परामर्शी, तो मीनिंग क्या बनी, एक्यूमुलेशन, एडवाइजरी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। BE, इसे पढ़ेंगे बी। SEE, इसे क्या पढ़ेंगे सी। CH को पढ़ेंगे चा, तो मीनिंग बनी बिसीच, बिसीच। बिसीच का मतलब होता है प्रार्थना करना। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। BROA, इसे पढ़ेंगे ब्रो, क्या पढ़ेंगे ब्रो। D है ब्रॉड। CAST, इसे पढ़ते हैं कास्ट, क्या पढ़ते हैं कास्ट, तो मीनिंग बनी ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है प्रसारित करना, तो मीनिंग क्या बनी, बिसीच, ब्रॉडकास्ट। अब हम लोग आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। DE, इसे पढ़ेंगे डे। FE, फे। RE, रे, डेफे रे, और यहाँ पे N है तो आधा ना लिख दिया। CE, इसे पढ़ेंगे सा, क्योंकि आखिरी में ई का उच्चारण नहीं करना, तो मीनिंग बनी डेफेरेंस, डेफेरेंस। डेफरेंस का मतलब होता है सम्मान, तो मीनिंग क्या बनी, डेफरेंस। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। DE, इसे पढ़ेंगे डे। LU, ल्यू, डेल्यू। DING, डिंग, तो मीनिंग क्या बनी, डेल्यूडिंग, डेल्यूडिंग। डेल्यूडिंग का मतलब होता है धोखा देना, तो मीनिंग क्या बनी, डेफरेंस, डेल्यूडिंग। तो ये थी हमारी मीनिंग। अब हम लोग एक काम करते हैं, रिवीजन कर जाते हैं, फिर से पढ़ जाते हैं। इनलाइटनमेंट, इंक्रोचमेंट, फर्निश्ड, फ्रीक्वेंटली, ग्रीवेंस, ग्लिच, हाईजैक, हैमर, इंग्रेडिएंट्स, इनवॉइस, एक्यूमुलेशन, एडवाइजरी, beseech, broadcast, deference, deluding. Thank you for watching.